जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमारा आज का लेक्चर एक्चुअली इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट लेक्चर। इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चरली किस तरह का है, क्या क्या फंक्शंस किस किस तरह से परफॉर्म होते हैं फॉर द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द गैमीट्स। इसी तरह आज हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। वी गोना टॉक अबाउट द फैलोपियन ट्यूब्यूल्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द फीमेल बॉडी। इसके अलावा यूट्रस के बारे में हम बात करेंगे एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी गोना टॉक अबाउट द बर्थ कैनाल एंड सर्विक्स एज वेल इन दिस लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह कल हमने अंडरस्टैंड किया था डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी तरह हम इसको लेके चलेंगे। सो द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अगर हम पार्ट्स की बात करें ना भाई, तो फॉर्मली हम पूरे के पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो हिस्सों में कर सकते हैं डिवाइड। द फर्स्ट पार्ट इज द ओवरीज in the female reproductive system and the other part is associated ducts. So ये दो चीजें, दो पार्ट्स होते हैं बुनियादी तौर पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक हो गया जी, ओवरीज एंड एसोसिएटेड डक्ट्स। वी गोना टॉक अबाउट देम इन डिटेल। अच्छा, इसके अलावा अब अगर सवाल आपको ये आता है ना कि पार्ट्स कौन कौन से है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो हम प्राइमरीली दो नाम लेंगे। हम कहेंगे भाई एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज होती हैं और ओवरीज के साथ कुछ एसोसिएटेड डक्ट्स होती हैं। डक्ट्स मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूं कई बार कि नालियों को ट्यूब्स को डक्ट कहते हैं। सो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें ओवरीज और ओवरीज के साथ कुछ डक्ट्स, नाउ दैट इज इट। बट इसके साथ दो मजीद और स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हमने इस टॉपिक में पढ़ना है। वन ऑफ देम इज गोइंग टू बी द यूट्रस एंड द अदर वन इज गोइंग टू बी द बर्थ कैनाल। अब ये दोनों चीजें, यूट्रस और बर्थ कैनाल, आई एम ऑल्सो गोना राइट देम एज वेल। इन दोनों चीजों का बुनियादी तौर पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पार्ट नहीं मानते हैं, बट ये दोनों चीजें भी हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं फॉर द वेरी रीजन कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो नहीं होती है। अभी हम रैबिट की बात करें, बेटा रैबिट मैमल है, थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूंगा। मैमल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होती है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो भी इंटरनल होती है। आई होप यू पीपल गेट दिस। एंड मैमल अपने बच्चे को बर्थ देते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो का जितना भी प्रोसेस है ना, वो फीमेल बॉडी में होता है। और ये जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का प्रोसेस है, ये इन दो जगहों पे होता है, जिसमें से एक को हम बोलते हैं जी यूट्रस और दूसरी है बर्थ कैनाल। अब बर्थ कैनाल को हम वेजाइना भी कहते हैं। नाउ इट हैज टू नेम्स, बर्थ कैनाल एंड वेजाइना। सो वी गोना टॉक अबाउट देम एज वेल लेटर ऑन। अभी जरा इन पे फोकस करेंगे। सो फीमेल के जो दो बुनियादी पार्ट हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वह जी ओवरीज और डक्ट्स। ओवरीज होती है मेरा बेटा दो। देयर इज अ पेयर ऑफ ओवरीज दैट इज प्रेजेंट इन द फीमेल बॉडी। इसी कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलते हैं। ओवरीज की जो शेप होती है वो ओवल होती है, ये ओवल शेप्ड होती हैं और ये मौजूद होती हैं बेटा एब्डोमिनल रीजन में। अब आपका जो एब्डोमिनल रीजन है वो आपके पेट वाला रीजन है। पेट वाले हिस्से में ये दोनों ओवरीज इन द फीमेल बॉडी मौजूद होती हैं, यानी ये वाला हमारा एब्डोमिनल रीजन। ओवर हेयर इन द फीमेल बॉडी ओवरीज मौजूद होती हैं। वन ओवरी इज ऑन द राइट, द अदर वन इज ऑन द लेफ्ट। हम इसको जरा ड्रॉ भी कर लेते हैं और ड्राइंग के साथ साथ फिर इसको आगे कंटिन्यूसली लेके चलेंगे। सो आपने अगर दो ओवरीज ड्रॉ करनी है तो आपको दो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स बनानी होंगी, वन ऑन द राइट एंड वन ऑन द लेफ्ट। सो हमने ये तो हमारी सर्कुलर होगी, इसको थोड़ा सा हम ओवल इस तरह से कर लेते हैं। नाउ दिस इज द वन ओवरी, एक हमने बना ली। अब हम दूसरी बना लेते हैं इधर। इसको भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम ओवल शेप में ही बनाए। लेंथ, ये आपकी दो ओवरीज बन गई। अब ओवरीज के बाद यहां आ जाइए एसोसिएटेड डक्ट्स में। हमने अब कुछ ट्यूब्स का, कुछ डक्ट्स का जिक्र पढ़ना है। सबसे पहली ट्यूब, सबसे पहली डक्ट जो अहम है, जो इंपॉर्टेंट है, वो है जी फैलोपियन ट्यूब्यूल्स। ठीक हो गया जी, फैलोपियन ट्यूब्यूल्स। ये फैलोपियन ट्यूब्यूल्स इन दोनों ओवरीज के करीब करीब मौजूद होती हैं। ये इधर से यहां पे भी मौजूद होती हैं, ये ऐसे करके एक ट्यूब बेटा मैंने बना दी है ये। चलिए इसको यहां तक लेके चलते हैं। ठीक हो गया जी। इधर भी हमें एक ट्यूब बनानी होगी,
जो कि आ गई हमारे पास यहां। सो ये जो दोनों मैंने ट्यूब्स बनाई हैं अभी, इन ट्यूब्स को मेरा बेटा कहते हैं फैलोपियन ट्यूब्यूल्स। हम इनको वहां तक बना लेते हैं जहां तक ये इकट्ठी हो रही है, राइट, ये यहां पे इकट्ठी होगी। सो अभी मैंने दो चीजें बनाई। पहले मैंने आपको बताया ओवरी का, सो वी ड्रॉ 2 ओवरीज, दोनों ओवरीज के बाद मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताई फैलोपियन ट्यूब्यूल्स, ये भी हमने बना दी। अच्छा, ये फैलोपियन ट्यूब्स ना, ये वाली जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है, ये फैलोपियन ट्यूब्यूल्स हैं। इनको हम कोशिश करते हैं साथ साथ लेबल भी करते जाएं। नाउ दिस इज आर ओवरी, ओवरी के साथ ये वाली जो स्ट्रक्चर है, नाउ दिस वन, दिस इज फैलोपियन ट्यूब्यूल। अच्छा, होता यह है कि ओवरी के अंदर यहां पे एग्स प्रोड्यूस होते हैं, ये एग्स प्रोड्यूस हो गए, ये ओवरी है, इसके अंदर एग्स प्रोड्यूस होने। जैसे ही ओवरी के अंदर एग्स प्रोड्यूस होते हैं ना, ये एग्स प्रोड्यूस होते हैं आउटर रीजन में, ओवरी के आउटर रीजन में, इनर रीजन में प्रोड्यूस नहीं होते। जो ओवरी का आउटर रीजन है वहां पर एग्स प्रोड्यूस होते हैं जी। सो एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन आउटर रीजन ऑफ ओवरी। अब यहां पे एग हो गए प्रोड्यूस, ठीक हो गया। अब आपने बात को समझना है, यहां से एग्स ट्रांसफर करके आएंगे यहां पर इन फैलोपियन ट्यूब्यूल्स के अंदर। सो एग्स प्रोड्यूस ओवरी में होते हैं और वहां से ट्रेवल करके, क्योंकि ये फैलोपियन ट्यूब्यूल ओवरी के करीब ही मौजूद होती है, ये यहां से आ जाते हैं यहां। एक्चुअली ना ओवरी के इर्द गिर्द यहां पर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम कहते हैं फॉलिकल्स। ओवरी के साथ ही कुछ सेल्स मौजूद होते हैं जिनको हम बोलते हैं जी फॉलिकल्स। एग्स पहले फॉलिकल्स में आते हैं और फॉलिकल्स के बाद बेटा आ जाते हैं फैलोपियन ट्यूब्यूल्स में। अब फैलोपियन ट्यूब्यूल्स, ये जो ट्यूब यहां से लेके यहां तक आ रही है, यहां तक आ रही है, ये वो जगह है जहां पर फर्टिलाइजेशन होनी होती है, जहां पर स्पर्म और एग ने मिलना होता है। सो यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द फैलोपियन ट्यूब्यूल्स कि दिस इज द प्लेस, ये वो जगह है वेयर द फर्टिलाइजेशन अकर्स, जहां पर एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होती है। सो फर्टिलाइजेशन के लिए दोबारा मुझे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जरूरत है कि फर्टिलाइजेशन के लिए तो दो चीजें चाहिए जनाब। एक तो चाहिए है एग, अब यहां पर मेल स्पर्म्स भी चाहिए। अगर इन फैलोपियन ट्यूब्यूल्स में यहां पर ये फैलोपियन ट्यूब्यूल, ये फैलोपियन ट्यूब्यूल, यहां पे स्पर्म्स आएंगे तो ही होगी ना फर्टिलाइजेशन, उनके बगैर तो नहीं होगी। तो अभी हमने ये पढ़ना है कि यहां तक स्पर्म्स कैसे पहुंचते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इनको कहते तो हैं फैलोपियन ट्यूब्यूल्स, बट ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ये जो सारी स्ट्रक्चर है यहां तक, ये सारे स्ट्रक्चर जो ऊपर वाली है यहां तक, इसको बेटा हम बोलते हैं यूट्रस। मैं आपको कह रहा था ना, हमने भी यूट्रस भी पढ़ना है। तो अगर तो मैं सिर्फ इस एक अकेले ट्यूब का जिक्र करूं तो दिस इज फैलोपियन ट्यूब्यूल, राइट। इसी तरह अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर का जिक्र करूं तो दैट स्ट्रक्चर इज यूट्रस। अब इस यूट्रस के ना आपको अपेरेंटली दो पार्ट नजर आ रहे होंगे, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। इन दोनों पार्ट्स को, इस एक पार्ट को और ये लेफ्ट वाले, राइट वाले दूसरे पार्ट को हम मेरा बेटा बोलते हैं हॉर्न्स ऑफ यूट्रस। यानी ये यूट्रस के हॉर्न्स हैं। इसका मतलब ये है कि ये ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस के ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको इंडिविजुअली हॉर्न्स बोलते हैं। और ये जो ट्यूब है, अगर हम सिर्फ इस ट्यूब की बात करें तो इस ट्यूब को बोलते हैं जी फैलोपियन ट्यूब्यूल। सो फर्टिलाइजेशन कहां होनी है? अगेन मुझे आपका कॉन्सेप्ट चाहिए बेटा, फर्टिलाइजेशन होनी है इन फैलोपियन ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा, यहां पर एक और स्ट्रक्चर होती है ओवर हेयर, ये यहां पर, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जनाब सर्विक्स। और सर्विक्स से नीचे ये वाला जो एरिया है, ये जो मैंने थोड़ा सा सर्कुलर शेप बना दिया, ये एक्चुअली सर्कुलर शेप नहीं होता, ये कुछ कैप शेप्ड होता है। यानी नीचे से इसकी जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी कैप की तरह की होती है, ऐसे करके, लाइक दिस। अच्छा, ये वाला जो एरिया है, ये जो मैंने नीचे ड्रॉ किया है, इसको बोलते हैं बेटा बर्थ कैनाल। ये है जी बर्थ कैनाल।
और इसको वेजाइना भी बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक हो गया। बर्थ कैनाल के मिडिल में यहां पर एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। अब मैंने वन बाय वन आपको स्कीम ऑफ द थिंग समझानी है कि एक्चुअली ये फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर होनी कैसे। इस यूरेथ्रा को तो कर दें रूल आउट। याद कीजिए यूरेथ्रा वो ओपनिंग है जिससे यूरिन रिलीज होता है, राइट। तो फीमेल में जो यूरिन वाली ओपनिंग है ना यूरेथ्रा, वो अलग होती है। यहां पर एक और कॉन्सेप्ट समझिए, मेल्स के अंदर ना एक ही ओपनिंग है जहां से यूरिन भी रिलीज होता है और जहां से स्पर्म्स भी निकलते हैं। बट इन केस ऑफ फीमेल्स हैव टू ओपनिंग्स। एक तो होती है ये यूरेथ्रा जिससे यूरिन रिलीज होता है, इसको आप रूल आउट कर दें, इसको हमने अभी नहीं पढ़ना, ना ही हमारे इस टॉपिक का हिस्सा है। दूसरी ओपनिंग होती है ये सर्विक्स। नाउ दिस सर्विक्स, ये जो सर्विक्स है इसके बारे में हम कहते हैं जी इट इज द ओपनिंग ऑफ द यूट्रस। सबसे पहली बात, ये यूट्रस की ओपनिंग है। ठीक हो गया जी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये वो जगह है, ये वो प्लेस है इन द फीमेल बॉडी वेयर स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड। जो मेल बॉडी से स्पर्म्स ट्रांसफर किए जाते हैं फीमेल बॉडी में, वो यहां पे किए जाते हैं इन द सर्विक्स। सो स्पर्म्स आर डिपॉजिटेड हियर। तीसरी बात इस सर्विक्स के बारे में, ये वो जगह है बेटा दैट सेपरेट्स बर्थ कैनाल फ्रॉम द यूट्रस। Cervix is the place that separates birth canal from uterus। देखिए यूट्रस ऊपर है और बर्थ कैनाल नीचे और दरमियान में सर्विक्स है। अब होगा क्या? अब होगा बेटा ये कि जो मेल स्पर्म्स हैं दे आर डिपॉजिटेड हेयर। यहां पर हम एक ऐसा करके स्पर्म बना देते हैं, दे आर डिपॉजिटेड हेयर। यहां पर एग्स होते हैं, एक टाइम पे वैसे एक ही एग होता है, स्पर्म काफी सारे डिपॉजिट हो जाते हैं। स्पर्म काफी सारे डिपॉजिट हो गए, उनमें से कोई एक स्पर्म जाके एग के साथ हो जाएगा कंबाइन। ये कंबाइन हो गया, अब स्पर्म एग मिल गए, फेलोपियन ट्यूब्यूल के अंदर जाइगोट बन गया जाइगोट। नाउ दिस जाइगोट इज ट्रांसफर्ड ओवर हेयर इन द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल के अंदर बाकी सारी की सारी नरिशमेंट होती है ऑफ द जाइगोट, और जब डेवलपमेंट पूरी हो जाती है फिर बेबी की बर्थ हो जाती है। ये वो जगह है बर्थ कैनाल जहां से बर्थ होती है, लिहाजा हम इसको कहते हैं बर्थ कैनाल। ये था आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें दो मेन चीजें हैं दैट यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। एक तो आपको स्ट्रक्चरली ये बनाना आना चाहिए, बाकी इसके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनकी डिस्क्रिप्शन आपको पता होनी चाहिए। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आपको सवाल हो तो आप ऐप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज।